दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी धाक जम जाती है। हर कोई उनसे बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और उनकी अच्छी खासी वैल्यू होती है। मतलब सामने वाला बड़ा ही सोच समझ के व्यवहार करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें दुत्कारा जाता है, जिन्हें कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है और वो चुपचाप सुनते रहते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है एक का दूसरे के प्रति, वो कैसे सेम व्यक्ति का बदल जाता है? मतलब जैसे एक ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति को हमेशा बहुत सम्मान से बात करता है, बहुत रिगार्ड से बात करता है, और एक सी व्यक्ति है उसको हमेशा डांटता रहता है, फटकारता रहता है, उसके जलील करता रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों? दोनों लोग एक समान हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही लेवल के हैं, तो एक आदमी की तारीफ और एक आदमी की मतलब इतनी ज़्यादा जलील क्यों किया जाता है? जबकि दूसरा आता है, मान लो डी व्यक्ति है, वो भी ए से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन जो सी है, सी को बहुत बुरे से लताड़ रहा है। तो भाई साहब, इसके पीछे लॉजिक क्या है और कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं? तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा और ये डेली की लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ आपको सोसाइटी में, घर में, हर जगह मिलेगी और ये चीज़ कभी ना कभी आपने देखी या महसूस की होगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव है। इसको अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दो। तो दोस्तों, मैं बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ। आप ऐसे समझिए, अगर किसी के पिता की उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में या उस परिवार में इज्जत नहीं है, तो ये समझ लो उसके बीवी बच्चों को कोई भी मान सम्मान इज्जत नहीं देगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो घर से खा के चलता है उसको बाहर हर जगह खाना मिलता है, हर कोई पूछता है, और जो खाली पेट चलता है उसको कोई नहीं पूछता है। तो सबसे पहले तो आदमी की जो वैल्यू बनती है वो बनती है उसके घर से। अगर इसे आप ऑफिस की भाषा में लें तो अगर किसी आदमी की, किसी डिपार्टमेंट का जो हेड है, अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो आप ये समझ लीजिए उसकी टीम के किसी व्यक्ति की वैल्यू नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी और खुद की भी वैल्यू बनानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो इंसान अपने जैसे जो भी उसका मान लो बेटा है, बेटे को हर जगह जलील करता है, मजाक उड़ाता है पब्लिक में, या अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाता है, या किसी का भी, घर के किसी भी व्यक्ति का, चाहे अपनी पत्नी का, तो ये समझ लीजिए इन लोगों को समाज में, परिवार में या कहीं भी इज्जत नहीं मिलने वाली। क्योंकि एक कहावत है ना भाई, गरीब की लुगाई पूरे मोहल्ले की भौजाई। तो मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, कुछ कठोर, कुछ ऐसी बातें कह दी हों तो भाई लोग क्षमा करना, लेकिन ये सच्चाई है। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका बॉस आपको अच्छी नज़र से नहीं देखता, आपको जगह जगह जलील करता है, तो आप समझ लीजिए जो बाकी के आपके सहकर्मी हैं वो भी बात बात पे मज़े लेंगे, चुटकी लेंगे और आपको जलील करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने रिलेशन ऐसे बनाएं कि वो ऐसा कर ही ना पाए। अब आते हैं मुद्दे पर, असली पॉइंट पर। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बटरिंग करने लगें। क्या होता है, जब आप कहीं भी जाएं, मान लीजिए आपने एक नया किराए से रहने गए या एक नया मकान खरीदा किसी कॉलोनी में, या ऐसे कह सकते हैं आप किसी ऑफिस में काम करने गए, वहाँ पर आप भी नए हैं और जो सामने वाला है वो भी नया है, चाहे कॉलोनी हो, मोहल्ला हो, या फिर आपका ऑफिस हो या आपका स्कूल हो। तो क्या होता है, सामने वाला जब बिहेव करता है, भाई स्टार्टिंग से तो रिलेशन ख़राब नहीं होते, स्टार्टिंग में कोई भी ऐसी घटिया बात नहीं करता, सब अच्छी बातें करते हैं, सब बिल्कुल कटसी में नमस्ते और ये वो, मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप कैसे हैं, सभी आप करते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारा बिहेवियर है उसकी वजह से, मतलब कभी अगर कोई इंसान आप पे थोड़ा मतलब डांट के या वैसे बिहेव कर रहा है, तो वो देखता है आपका रिएक्शन, कि आपका रिएक्शन क्या है उसके प्रति। आप भीगी बिल्ली की तरह ऐसे हो गए, या आपने उसको दृढ़ता से अपनी सच्चाई से बात कही, या आप एकदम बिफर गए, गाली देने लगे, बदतमीजी करने लगे। तो ये जो 3-4 तरह के जो रिएक्शन आपसे पैदा होंगे, ये तय करेंगे कि आगे से वो व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा।
अगर आप दृढ़ता से जवाब देते हैं, सही बात कहते हैं, तो वो भी हमेशा से लूज टॉक नहीं करेगा। अगर आप उससे बिल्कुल भीगी बिल्ली दब जाते हैं तो वो भाई साहब आपको दबा दबा के दौड़ाएगा और आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। मतलब हर चीज़ के लिए आपको बिना गलती के भी डांटेगा। और यदि आप उससे मान लीजिए आप गाली गलौज से करते हैं तो हो सकता है वो आपको सस्पेंड कर दे या कुछ भी कर दे। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जब वहाँ गए तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। क्या आपने वहाँ पर अपनी कैसी छवि बनाई उनकी नज़रों में, और जैसी छवि बन गई तो जो वो बिहेव करेगा, जो आपका सीनियर है, तो ये समझ लीजिए बाकी के लोगों में भी सेम मैसेज जाएगा कि भाई इसका मतलब नेचर ऐसा है, इससे बात सोच समझ के करनी है, फालतू बात नहीं करनी है। तो असली कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं जो खुद स्टार्टिंग में गलती करते हैं उसका खामियाजा पूरी ज़िंदगी भर मतलब भरते रहते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपको किस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना है ये आपके ऊपर तय करता है। एक क्रूअल माइंडेड पर्सन का भी 4 लोगों के प्रति 4 तरह का रवैया होता है। मतलब कोई कितना भी गुस्सैल क्रूअल कैसा भी व्यक्ति हो तो वो आदमी देख के बात करता है, क्योंकि भाई इज्जत उसे भी बचानी है। जो उससे डर गया उसको दबा लेता है, जो उससे नहीं डरा उससे स्ट्रेट बात करता है, तरीके से बात करता है। और जो गाली दे रहा है तो उससे आदमी को टैकल करने के कई तरीके हैं, मार के, पुचकार के, किससे कैसे काम निकालना है। ठीक है, तो सामने वाला आपसे वही बिहेवियर करेगा जैसा आप उससे करवाना चाहते हो। इन सब का कारण हम स्वयं हैं। हम किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके दूसरे से वैसा व्यवहार करा सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे गली मोहल्ले में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो। कई बार आपने देखा होगा जो तड़क भड़क में थोड़ा स्ट्रांगली आता है उसकी लोग पूरी दुनिया सलाम ठोकती है, ऐसे नमस्कार, आइए बैठिए, आपका स्वागत है। और एक जो साधारण होता है या जो स्वाभिमानी नहीं है या अपने आप को गरीब शो करता है, बेचारा शो करता है, उसे क्या होता है, आप कहीं फंक्शन में भी गए हो, लोग कहेंगे अरे यार थोड़ा जाना यार, थोड़ा देखो यार व्यवस्था, पानी आनी क्या चल रहा है। जबकि सब तो इक्वल हैं, रिश्ते तो भाई बराबर हैं। एक पैसे वाली पार्टी है, एक गरीब डरपोक आदमी है, भीगी बिल्ली बना हुआ है। तो भाई जैसा कि मैंने पहले ही कहा, गरीब की लुगाई पूरे मोहल्ले की भौजाई। तो भैया आप अगर वहाँ पे दबे झुलसे रहेंगे, आपने पहले जो अपनी इमेज बनाई है उसके ही अकॉर्डिंग लोग व्यवहार करेंगे। तो या तो आप सबकी तेल मजनी करिए या फिर आप स्ट्रांगली तटस्थ होके आंखों में आंखें डाल के बात करिए, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं। ना किसी को डरा के रहेंगे, ना किसी से डर के रहेंगे। हम तो चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। तो यही इतनी सी बात समझानी थी आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।